हम पढ़ रहे हैं संधि। संधि हमने पिछली बार भी पढ़ा। संधि क्या होती है? संधि में क्या होता है? संधि यानी मेल, जिसमें वर्णों का मेल होता है। दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद बताए मैंने आपको, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। व्यंजन संधि मैंने आपको बताई थी कि व्यंजन अगर स्वर या व्यंजन से मिले, यानी उसमें व्यंजन होना आवश्यक है, जिसके नीचे इस प्रकार से लगा हो ये हलंत, ये इसका मतलब इसमें स्वर नहीं है, स्वर इससे बाहर चला गया। आप वर्ण विच्छेद पढ़ते हो ना, क म ल, इसका वर्ण विच्छेद क प्लस अ प्लस म प्लस अ, तो इसके नीचे आप ऐसे 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 लगाते हो। ऐसे का मतलब क्या होता है ये, कि इसमें स्वर चला गया, तो ये अकेला व्यंजन रह गया, तो ये अकेला व्यंजन है। तो पहले शब्द के अंत में व्यंजन हो और दूसरे शब्द के अंत में चाहे स्वर और व्यंजन हो, वहां व्यंजन संधि होती है, ऐसे पहचानना आप। और स्वर संधि में पहले शब्द के अंत में भी, ये सभी स्वर संधि के भेद है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और 5वां भेद है अयादि संधि। वो तो मैं अलग से ही पढ़ा रही हूँ, जिसमें स्वर और स्वर का मेल होता है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर और दूसरे शब्द का, जैसे अभी जो उदाहरण आएंगे वो सारे स्वर संधि के हैं। विद्या आलय, मेल हो रहा है, ये प्लस है ना, संधि हो रही है इनकी, किसकी? वर्णों की। इसमें क्या है? आ, इसमें क्या है? आ, तो स्वर स्वर से मिला तो स्वर संधि होती है। इसका अंतिम वर्ण, इसका प्रथम वर्ण, सब में ऐसा ही होता है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। लेकिन स्वर स्वर से मिले तो स्वर संधि। और विसर्ग संधि क्या बताई थी मैंने? ये विसर्ग का साइन है, ये वाला, यानी कि पहले शब्द के अंत में विसर्ग हो और दूसरे शब्द के अंत में चाहे स्वर हो। इसमें तो स्वर है, अस्वर है इसमें, क्योंकि ये ऐसे नहीं लगा हुआ, अगर ऐसे लगा होता तो ये व्यंजन होता। तो इसमें अस्वर है, लेकिन पहले शब्द के अंत में विसर्ग है और दूसरे शब्द के पहले स्वर हो चाहे व्यंजन हो, इन दोनों को पास पास में प्लस होगा, ये यानी कि इधर वाला प्लस होगा इधर जाके, नहीं, दोनों इधर वाला लास्ट इधर वाला फर्स्ट, तो वो विसर्ग संधि होती है। अब हम स्वर संधि के भेद पढ़ रहे थे, मैंने आपको 3 भेद पढ़ा दिए, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। इसको लास्ट में हम एक बार और रिवीजन करेंगे, लेकिन अब इसका चौथा भेद जो है 4th नंबर का यण संधि, वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला देखो, बुक में लाइन लंबी चौड़ी लिखी हुई है, अभी आपके पास पीडीएफ आ जाएगा बुक के पेजेस का, आज भेज दूंगी। यण संधि चौथा भेद है स्वर संधि का। और स्वर संधि आपको पता है कि दो मिलने वाले शब्दों में पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर होना चाहिए और दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर होना चाहिए। स्वर स्वर से मिलेगा तो ही स्वर संधि होगी। अब यण संधि में होता क्या है कि ई उ उ री, आपको यण संधि में ये 3 स्वर याद रखने हैं, ई उ उ और री। ई से अगर कोई अन्य स्वर मिलता है तो ई और ई का य बन जाएगा, और उ वाले में उ या उ से कोई अन्य स्वर, स्वर जानते हो ना, अ से लेकर ओ तक, अ से लेकर ओ तक अगर स्वर मिलते हैं, इनके साथ कोई अन्य स्वर मिलता है, ठीक है, कोई भी, तो क्या बन जाएगा? उ और उ का व बन जाएगा। और री में री के साथ कोई भी असमान स्वर मिलता है, स्वर अ से लेकर ओ तक कुछ भी मिलो, तो री का जो बन जाएगा वो र बन जाएगा, ये आधा र। समझिए, ये फॉर्मूला है, आपको याद करना है। यण संधि में कौन कौन मिलते हैं तो ही आप पहचान पाओगे। ई या ई के बाद इससे भिन्न कोई स्वर हो तो ई और ई के स्थान पे य हो जाता है। उ या उ के पश्चात इससे भिन्न कोई स्वर हो तो उ या उ का व हो जाता है। और री के पश्चात अतिरिक्त कोई वर्ण हो, री के अलावा, यानी अगर ई के बाद ई ही मिलेगा तो दीर्घ संधि हो जाती है। ई या ई के बाद यहाँ अ हो सकता है, उ हो सकता है, ओ हो सकता है, ए हो सकता है, कुछ भी असमान स्वर मिले, लेकिन किसमें मिलना चाहिए? ई और ई में, तो य बनेगा। और इसके बाद मात्रा चलती जाएगी, अगर आगे वाले में आ मात्रा है तो या बन जाएगा, अगर आगे ई तो नहीं हो सकता क्योंकि ई तो दीर्घ बनेगा, अगर ए है तो ये बन जाएगा, ओ है तो यो बन जाएगा, तो ऐसे मात्रा चलेगी।
उदाहरण देखो पहले वाले का, ई और ई। यदि ई है स्वर दी में, यहां पर क्या है असमान स्वर, क्या ई मिला? नहीं, अ मिला। ई या ई से कोई भी असमान स्वर मिलो तो बनना क्या चाहिए? य। अब मिलाओ, यदि अपि, ई का य बन जाएगा, अ इसमें मिल जाएगा तो क्या बनेगा? य। अब इसको शामिल बोलो दोनों को, नया परिवर्तन क्या हुआ? यद्यपि, ऐसा लिखते हैं अपन, यद्यपि। यद्यपि, य की साउंड आ गई। अगर यहाँ या होता, यहाँ आ होता तो यद्यपि, और यहाँ ई होता, ई तो होना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो तो दीर्घ संधि हो जाएगा, समान स्वर नहीं मिलने, असमान स्वर, अन्य कोई स्वर ई के अलावा, और यहाँ ऊ होता तो यद्युपि हो जाता है ना, यद्युपि। ये यद्युपि कोई वर्ड होता ही नहीं। अगर यहाँ पर ओ होता तो यद्योपि हो जाता, यानी मात्रा उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, जो दूसरा शब्द है उसके प्रथम स्वर को जो मात्रा है। तो ये अपना यद्यपि, यह आया साउंड, यद्यपि बना नया स्वर, यदि और अपि। अब इति और आदि, इसमें आ है और इसमें छोटी ई है, छोटी ई और आ बनना क्या चाहिए? वो ही य, क्योंकि ई और ई में मिल रहे हैं। इति आदि, बनाओ नया शब्द, इत्यादि बना। उसी प्रकार अब ई वाला निकल गया, ई और ई के बाद कोई अन्य स्वर हो तो यह बनता है, ये मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। अब हमको ऊ और ऊ से कोई अन्य स्वर मिलाना है। ऊ और ऊ नहीं मिलने चाहिए, ऊ के बाद ऊ नहीं मिलना चाहिए, ऊ के बाद ऊ मिलेगा तो दीर्घ संधि हो जाएगी। समान स्वर नहीं मिलने चाहिए, असमान स्वर मिलने चाहिए। ऊ या ऊ के बाद कोई अन्य स्वर मिलेगा तो क्या बनेगा? व। ई और ई से मिलेंगे तो य, ऊ और ऊ से मिलेंगे तो व। अब देखो, प्रति उपकार, प्रति उपकार कैसे बनाएंगे? नहीं, ये वाला तो इसी का है, ये वाला तो इसी का है, ई है ना यहाँ पे, ये ई है और ये ऊ असमान स्वर है, तो ये तो ई य वाला ही चलेगा। प्रत्युपकार, ये ई वाले ही है, ये तीनों ई वाले हैं जिसमें य बन रहा है, ठीक है। ये ऊ मिला, यानी ई के बाद कोई भी असमान स्वर, तो मैंने अ का भी बता दिया, आ का भी बता दिया, ऊ का भी बता दिया। ये देखो मात्रा चेंज हो गई, सेकंड वाली मात्रा आ गई, ये ऊ की मात्रा आ गई, प्रत्युपकार यह बन गया। अब हम ये ई वाला तो मैंने आपको बता दिया, 3 उदाहरण। अब अपन अगला उदाहरण देखते हैं, सु। ऊ आ गया, ऊ, तो फिर क्या आया? कोई भी असमान स्वर, लेकिन बनना क्या चाहिए? व, वा, वी चलना चाहिए बारखड़ी। तो अ आया तो व बनेगा, ऊ और ऊ में, तो नया शब्द बना व की साउंड, स्वल्प। स्वल्प, क्योंकि ये ऊ जो है वो व में चेंज हो जाएगा, तो स तो लगेगा, स कहाँ जाएगा बेचारा, लेकिन ऊ की मात्रा व में चेंज हो गई तो स्वल्प, स्वल्प, स्वल्प। ये देखो स आता है, मात्रा किसमें चेंज कर दी हमने? व में, स्वल्प हो गया, स्वल्प, सु प्लस अल्प, क्योंकि व बनता है। इसी प्रकार ये वाला हो गया आपका सेकंड वाला, ऊ और ऊ में नियम, ठीक है, यण संधि के नियम है ये तीनों। अब सुआगत, इसमें ऊ है, इसमें आ है, बनना क्या चाहिए? व, लेकिन मात्रा आ की है तो वा बनेगा, है ना। तो सुआगत बनाओ, अब क्या बनेगा? स्वागत या स्यागत, स्यागत बनेगा क्या? स्यागत नहीं बनेगा, यहाँ पर ई होता तो स्यागत बनता क्योंकि यह बनता, लेकिन यहाँ क्या बनेगा? स्वागत। अब अनुइत, अनुइत, ऊ है, ई है, या ई के अनुकूल चलेगा तो ये बननी चाहिए, तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या बनेगा? अन्विति, 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 अन्वित, अन्वित, तो अन्वित। अ लगेगा ही लगेगा, पहले आ रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, न आधा आ जाएगा, और ये छोटा ऊ है वो इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा,
अन्वित, समझे, क्योंकि ये इसमें मिल गया तो ये अन्वित हो गया। इस ऋषि स्वर है इसके अंदर, त के अंदर, कि व्यंजन है, व्यंजन में ऐसे लगता है हलंत आधा होता है, ये तो री स्वर है, प्लस आ, बनना क्या चाहिए, रा, इस प्रकार का रा बनेगा ना, क्योंकि अ होता तो र बनता, आ है तो रा। पितृ आज्ञा, दोनों को संधि करो, इसकी और इसकी संधि होगी, इसकी संधि होगी, इसकी संधि होगी, बनना क्या चाहिए, र, बनाओ पितरज्ञा, पित्राज्ञा, बना नया शब्द, बना, रा बन गया। उसी प्रकार पितृ आदेश, आ लग रहा है तो क्या बनेगा, पित्रादेश, नया शब्द बना। ऐसे होती है यण संधि। तो यण संधि का नियम अच्छे से याद कर लो, ई या ई के बाद कोई अन्य स्वर हो तो यह बनता है, उसी की मात्रा आगे चलती जाएगी, आप पहचान जाओगे। उ या उ के बाद कोई अन्य स्वर होता है तो वह बनता है, और री के बाद कोई अन्य स्वर होता है तो र बनता है। ठीक है, मैं नियम ए प्लस अन्य स्वर इज इक्वल टू ए प्लस अन्य स्वर इज इक्वल टू ओ प्लस अन्य स्वर इज इक्वल टू औ प्लस अन्य स्वर इज इक्वल टू क्या बनेंगे, देखो, ए के साथ, यानी पहले शब्द के अंत में ए अगर आ रहा है आपका स्वर, और अन्य स्वर अगर मिक्स करेंगे तो आपका बनना चाहिए अय, और ए ये एक मात्रा और लग गई तो इसका बनना चाहिए आय, और ओ में अगर अन्य स्वर मिक्स होगा अव, और औ में अगर मिक्स होगा आव। ये उतार लेना बेटा वीडियो देख देख के, इस प्रकार से ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ए ओ और औ के परे यदि कोई भिन्न वी जाति है, वी जाति में दूसरा स्वर हो, ये इसी जाति का नहीं होना चाहिए, ए में ए मिक्स नहीं करना है, ओ में ओ मिक्स नहीं करना है, ए में ओ हो सकता है, ए में ई हो सकता है, अ हो सकता है, उ हो सकता है, ओ में अ उ ई कुछ भी हो सकता है। अन्य स्वर वी जाति यानी दूसरा आ जाए तो ए का अय बनाना है, ए का आय बनाना है, ओ का अव बनाना है, औ का आव बनाना है। ऐसी संधि को अयादी संधि कहते हैं। ये नियम लिखकर ए के साथ अन्य स्वर आ जाए, ए के साथ अन्य स्वर आ जाए, ओ के साथ अन्य स्वर आ जाए, औ के साथ अन्य स्वर आ जाए तो ए का अय, ए का आय, ओ का अव, औ का आव बन जाता है। यह अयादी संधि में होता है। ये आप ऑन लैंग्वेज में डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब देखो शब्द, पहले इसका बताऊंगी उदाहरण, ठीक है। अब इसका उदाहरण है ने प्लस अन, पहला। दूसरा शे प्लस अन, ठीक है। ये पहले का उदाहरण बता रही हूँ, पहला वाला, ये फर्स्ट नंबर डाल देते हैं इसके ऊपर, इसके ऊपर सेकंड, इसके ऊपर थर्ड, इसके ऊपर फोर्थ, ठीक है। तो अब कैसे चलेगा ये, मैंने क्या बोला, ए के साथ, इसमें ए की मात्रा है, अगर दो मात्रा लगी हो तो ये वाला बन जाता है। समझ में आई? आपको एक मात्रा वाला करना है तो एक मात्रा ही लगी ने की, इसमें ए स्वर है, प्लस असमान कोई भी स्वर हो पहले की तरह, तो इसमें क्या है अ, बनाना क्या है अय, तो ये अय में चेंज हो जाएगा ने अन, तो ए की मात्रा अय में चेंज होगी। अब एक साथ बोलो इन तीनों को, नेयन, नयन, अय, नयन, 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 न का तो नहीं रहेगा, एक ए जो है वो अय में चेंज हो गया, नयन बन गया। अगर इस प्रकार का आए तो इसको वापस आपको अलग भी करना पड़ेगा, संधि विच्छेद भी करना पड़ेगा। नयन आया तो ने प्लस अन, उसी प्रकार शेयन तो शयन बना। ये पहले वाला उदाहरण था। अब सेकंड वाला उदाहरण देखो आप, सेकंड वाला उदाहरण बता रही हूं। अब दो मात्रा वाला, ये वाला ए, गे प्लस अन, आय बनना चाहिए, बनाओ। ए जो है वो आय में चेंज हो जाएगा, गायन, गायन, आ
अब इसको गायन, आयन, ग में आय लग जाएगा, गायन। ठीक है, उसी प्रकार गे प्लस अक, ये बेटा आगे भी चलेगी क्लासेस में बहुत ज्यादा। गेयक, गायक बन गया, परिवर्तन हो गया शब्द में, गायक, ये ए वाले बता दिए। अब मैं आपको बताऊंगी ओ के साथ अन्य स्वर मिलेगा तो अब बनना चाहिए। देखो कैसे बनेगा, पो अन, ओ है इसमें, ओ है, अन्य स्वर है अ, ठीक है, ये पहला वर्ण ही इससे मिलेगा ना, सेकंड थोड़ी मिलेगा, इसमें तो सेकंड कुछ है ही नहीं, ये पहला दूसरा सब यही है। तो पो औ, पो औ, पो अन, पो अन, तो पो अन, तो क्या बनना चाहिए, अब बनना चाहिए, पो अन। तो इसको अब में चेंज करो, साउंड लाओ इसके साथ, पोअन, पवन बन गया, पवन, पवन, ओ के साथ अन्य स्वर कोई भी हो, पवन, और यहाँ आ होता तो पावन, जैसे प्लोपस आन, तो पावन, आवन, ठीक है, ये औ के साथ होता है, लेकिन इसके साथ भी अगर असमान स्वर होता तो पावन बन जाता। उसी प्रकार एक और देखो, बोअन, बो प्लस अन, बोअन, भवन, अव लगा, अवन, ठीक है, ये ओ वाला था। अब आपके है लास्ट औ, दो मात्रा लगेगी, ऐसा वाला ढूंढना है हमको, तो कैसे होगा, नो, नो ओ है, ओ की मात्रा है इसमें, नो प्लस इक इजिकल टू अन्य स्वर है, ई हो चाहे अ हो, लेकिन मात्रा इसके अकॉर्डिंग आ जाएगी अगले शब्द में, आव लगाना है, लेकिन यहाँ ई है तो आवी हो जाएगा, है ना, साउंड में, जैसे नोविक, नाविक हो गया, आओ, आओ में ई है इसलिए ई हुआ, नहीं तो ना, यहाँ पे अगर अ होता नो तो क्या हो जाता, नो वक, और यहाँ आ होता तो नोवाक, लेकिन यहाँ पर क्या है, नोइक, तो नाविक, नावक, नावाका, नावाक, और ई है इसलिए नाविक हुआ, आव की नाविक। एक और उदाहरण देखो अयादी संधि का, पोअन, ये बहुत ज्यादा पूछते हैं एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछते हैं अयादी संधि, पोअन, आव लगाना है तो पोअन का क्या बन जाएगा, पावन, आवन, आव साउंड आ रही है इसके अंदर, ये पावन। तो ये थी आपकी अयादी संधि, ए के साथ अन्य स्वर अय बनता है, ए के साथ अन्य स्वर आय बनता है, ओ के साथ अन्य स्वर अव बनता है, औ के साथ अन्य स्वर आव बनता है। अब इसको शॉर्टली हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, बाकी है। अब मैंने सबसे पहले आपको बताई थी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है, एक ही जाति के स्वर पास पास आ जाए तो उन दोनों के मेल से उसी जाति का दीर्घ स्वर बन जाता है, और वो चलती है दीर्घ संधि जो है अ से लेकर उ तक, यानी अ में प्लस अ करो, अ में आ करो, चाहे आ में आ करो, चाहे आ में अ करो, यानी समान स्वर, ई में प्लस ई करो, चाहे ई प्लस ई करो, चाहे ई प्लस ई करो, चाहे ई प्लस ई करो, ये समान स्वर है, ऊ तक चलते हैं ये, तो इसी का दीर्घ स्वर बन जाता है, आ बनेगा, और यहाँ क्या बनेगा, ई। उसी प्रकार ऊ में ऊ करो, ऊ छोटे ऊ में छोटा ऊ करो, बड़े ऊ में बड़ा ऊ करो, मिक्स करो, लेकिन बनता क्या है, दीर्घ संधि में दीर्घ स्वर, समझे। तो ये दीर्घ संधि की परिभाषा थी, उसके अकॉर्डिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे दीर्घ संधि के हैं परम प्लस अणु परमाणु, मत प्लस अनुसार मतानुसार, योग प्लस अभ्यास योगाभ्यास, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, रवि प्लस इंद्र रविंद्र, बड़ी मात्रा लग गई ना रवि में, सच सची प्लस इंद्र सचिंद्र, भानु प्लस उदय भानुदय,
सु प्लस उक्ति सुक्ति, देव प्लस आलय देवालय, ये आपको सोचना समझना पड़ेगा, संधि करनी पड़ेगी, इस नियम के अकॉर्डिंग चलेगी। दूसरी मैंने आपको बताई थी गुण संधि, अ और आ के पश्चात ई और ई हो, उ और उ हो, री हो, तो ए ओ अर। सेकंड गुण संधि आप मेरा वीडियो देखना, उसके अंदर है अ और आ के बाद ई और ई हो, अ और आ के बाद उ और उ हो, अ और आ के बाद री हो, तो क्या बन जाएगा, इसका ए बनेगा, इसका ओ बनेगा और इसका अर बनेगा। तभी तो मैंने आपको बताया था सप्त प्लस ऋषि क्या बन गया था, र, ये री है, ये इसमें त में अ है, अ प्लस री इजिकल बनना क्या चाहिए, अर, तभी तो उसका सप्तर्षि बना था। ये पिछले वाले वीडियो को ही आप देखो, रिवाइज करके आपको समझ में आ जाएगा। इधर उ मिलेगा, तो उ मिलाया था जैसे पर प्लस उपकार, उ में अ मिला, ओ बनना चाहिए तो परोपकार। उसी प्रकार ई मिलेगा, जैसे नर प्लस इंद्र, लेकिन मात्रा नर प्लस इंद्र, अ में ई मिलाया, ए बनना चाहिए इन दोनों का, ए, तो बनाओ क्या बनेगा, न रेंद्र। समझे, ये गुण संधि के नियम थे। अभी गुण संधि में अ आ के बाद ई था, अ के बाद उ था, अ के बाद री था गुण संधि में, ये अलग से आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं वृद्धि संधि। तो इसमें क्या होगा, वृद्धि संधि में होगा अ ही चलेंगे आगे, तो आ, इसके परे कौन होगा, ए ओ, समझे। तो क्या मिलेगा, बनेगा इसका परे, चाहे ए हो चाहे ए हो, इजिकल टू ए बनेगा। इसका क्या बनेगा, औ बनेगा, ओ हो चाहे औ हो, ठीक है। और बस ये दो चलती है, दो ही नियम होते हैं किसमें, वृद्धि संधि में। और यण संधि अयादि संधि मैंने आज बताई थी। और ये आपका गृह कार्य, यण संधि व अयादि संधि को उदाहरण सहित समझाइए। यह आज आपका गृह कार्य प्लस अभ्यास प्रश्न। ये वीडियो आपके पास बेटा